बाजार की खबरों की बात करें तो ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से बाजार में आज हाहाकार मच गया। इससे बाजार की चाल पलट गई। पिछले कुछ हफ्तों से रोजाना ऊंचाई के नए रिकॉर्ड बनाने वाला बाजार एक ही झटके में नीचे आ गिरा। बैंक, मेटल, ऑटो सहित सभी सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली दिखी। बिकवाली के दबाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एनएसई के किसी भी सेक्टर का सूचकांक हरे निशान में बंद नहीं हो सका। आखिर में सेंसेक्स 1407 और निफ्टी 432 अंक गिरकर बंद हुए। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग का आईपीओ आज पहले दिन करीब 2 गुना भर गया। कंपनी दूसरी बार आईपीओ पेश कर रही है। इसी साल मार्च में कंपनी ने आईपीओ पेश किया था, लेकिन निवेशकों के कमजोर रिस्पांस के चलते उसने इसे वापस ले लिया था। कंपनी आईपीओ से 300 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। उसमें प्रति शेयर 313-315 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए पैसा लगाने की सलाह दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बीच हुए सौदे पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआरएल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अमेजन को इस सौदे में दखल देने की रोकने की मांग की थी। अमेजन ने सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत का हवाला देते हुए बीएसई, सेबी समेत कई अथॉरिटीज से आरआईएल एफआरएल सौदे को मंजूरी न देने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि सेबी फ्यूचर रिटेल की ओर से दाखिल की गई स्कीम को मंजूरी दे सकता है। मुंबई में प्रॉपर्टी बिक्री को रोज नए रिकॉर्ड मिल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में भारी बिक्री के बाद दिसंबर में प्रॉपर्टी बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सूत्रों के मुताबिक इस महीने अब तक 11,000 से ज्यादा घरों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि दिसंबर अंत तक 16,000 प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। दरअसल स्टाम्प ड्यूटी में भारी कटौती के चलते प्रॉपर्टी की बिक्री में तेजी आई है। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक स्टाम्प ड्यूटी को 5% से घटाकर 2% कर दिया है। महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी घटाने से प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी है, लेकिन 2020 प्रॉपर्टी मार्केट के लिए काफी बुरा रहा। देश के टॉप 7 शहरों में 2019 के मुकाबले इस साल घरों की बिक्री 47% कम हुई। पिछले साल जहां 2,61,000 घर बिके, तो वहीं इस साल महज 1,38,000 घरों की सेल हुई। नई इन्वेंट्री लॉन्च में भी 46% की गिरावट दर्ज की गई। रात की बात यह रही कि इस साल अनसोल्ड इन्वेंट्री 2% की इसमें कमी देखी गई। मोदी सरकार पीएसयू के विनिवेश से पहले उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधारने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार ने पीएसयूज के लिए फाइनेंशियल टारगेट बढ़ाने की योजना बनाई है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ये भी चाहती है कि कंपनियां अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए फाइनेंशियल ईयर से अपने नॉन कोर एसेट यानी मुख्य कारोबार के लिए गैर जरूरी संपत्तियों की बिक्री तेज कर दें। मोदी सरकार की योजना ओएनजीसी, आईओसी, एनएमडीसी सहित कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 5 साल में 3,25,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत कंज्यूमर को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए तय समय पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नियमों के तहत 24 घंटे बिजली सप्लाई न करने की सूरत में बिजली कंपनियों पर जुर्माना लगेगा। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि अभी कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। एयरपोर्ट का काम देख रहे एक अधिकारी के मुताबिक यहां से पहली फ्लाइट दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक उड़ान भरने की संभावना है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की प्राइवेट कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को एयरपोर्ट बनाने का ठेका मिला है। यूपी में बनने वाला यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा।